एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सेल में डेटा वैलिडेशन का फंक्शन समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि अब तक हम एक्सेल पे 3 वीडियो इससे पहले बना चुके हैं। उन तीनों वीडियोस में हमने एक्सेल की बेसिक्स कवर किए। जैसे एक वीडियो जिसका लिंक मैं इस वीडियो के टॉप पे लिंक कर दूंगा, आप वो प्लीज लाजमी चेक कीजिएगा, जिसमें 5 मोस्ट यूजफुल फार्मूलाज एक्सेल के मैंने एक्सप्लेन किए थे। उसके बाद एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक लेवल के शॉर्टकट कीज एक्सप्लेन किए थे, द टॉप 10 शॉर्टकट कीज जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं एंड कीबोर्ड से ही आप एक्सेल के ज्यादातर काम कर सकते हैं, आपको माउस यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के टॉप पे लिंक कर दूंगा, तो आप प्लीज वो भी देखिएगा। एंड आज हम इस लर्न एक्सेल सीरीज का की चौथी वीडियो बना रहे हैं। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज है, डेटा वैलिडेशन का फंक्शन, बट इट इज वेरी इजी। जस्ट एक बार मैं आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा तो ये समझ आ जाएगा कि इसका क्या यूज है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं। डेटा वैलिडेशन का टूल एक्सेल में मेनली यूज होता है डेटा की एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए। तो 3 मेन रीजंस या 3 मेन बेनिफिट्स जो डेटा वैलिडेशन के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं वो मैंने यहाँ लिस्ट डाउन कर दिए। सबसे पहले डेटा वैलिडेशन के थ्रू आप ये इंश्योर करवा सकते हैं कि आपका डेटा सर्टेन कॉलम रेंज में एक लिमिट के दरमियान रहे। एक रेंज डिफाइन कर सकते हैं। ये नॉर्मली न्यूमेरिकल डेटा में हेल्प करता है। ये टेक्स्ट में भी लगाया जा सकता है, बट हम समझने के लिए सिर्फ न्यूमेरिकल पे समझेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये क्वांटिटी का कॉलम ई आपको नजर आ रहा है, इसमें डिफरेंट वैल्यूज एंटर्ड हैं, 50, 200, 75, 120, 30, 150। तो अगर हम यहाँ लिमिट लगाना चाहें कि इन कॉलम्स में कभी भी वैल्यू 550 से ऊपर नहीं जाएगी, जब भी कोई एंटर करने की कोशिश करे तो सिस्टम एरर दे दे, तो इसको हम डेटा वैलिडेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो हम अभी करके देखते हैं। ये मैंने कॉलम ई सिलेक्ट किया पूरा, मैं डेटा टैब में आया, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया एंड अगेन डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। यहाँ आपको एक कॉलम नजर आ रहा होगा, एक टैब नजर आ रहा होगा अलाउ का। अलाउ इस वक्त एनी वैल्यू अलाउड है इस सेल में, हम इसको चेंज करेंगे एंड इसको मैं डेसिमल में ले जाके रेंज दे दूंगा। मिनिमम वैल्यू जो एंटर होगी वो 0 तक हो सकती है या 1 हो सकती है, एंड मैक्सिमम मैं जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ 600 की लिमिट देता हूँ। ये मैंने कर दिया। अब इस केस में जब भी हम इस कॉलम ई में 500, 550 या 600 से ऊपर एंटर करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं होगा और एरर दे देगा। चेक करते हैं। सबसे पहले 550 ट्राई करता हूँ, 550 हो गया। अब मैं करता हूँ 601, इसने एरर दे दिया। तो ये इंश्योर करता है कि आप एक सेट लिमिट के अंदर ही वैल्यूज पेस्ट कर सके और उससे बाहर ना जाए। पहला यूज इसका ये है। ये काफी यूजफुल होता है जिस केस में बल्क में डेटा एंट्रीज करनी हो तो जल्दी में टाइप करते हुए एरर्स हो सकते हैं, तो ये आपको उस चीज से रोकता है। अच्छा, दूसरा इसका यूज है वार्निंग और एरर मैसेज। इस केस में तो हमने बता दिया कि इससे ज्यादा आपने एंटर ही नहीं करने देनी। एक और चीज होती है जिसमें वो वार्निंग शो करता है जब भी आप एक सेल में या जिस सेल पे भी ये वैलिडेशन का रूल लगाएंगे, जब भी आप उसमें एंट्री करना चाहेंगे तो वो आपको एक वार्निंग मैसेज लाजमी शो करेगा, ताकि आप चेक कर सकें कि आप डेटा एंटर ठीक कर रहे हैं कि नहीं। इसको भी हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। अगेन डेटा वैलिडेशन पे गया मैं, पहले हमने कॉलम ई पे वैलिडेशन लगाई थी, अब हम कॉलम एफ पे लगाते हैं। तो डेटा वैलिडेशन में मैंने क्लिक किया, इनपुट मैसेज, टाइटल में खाली छोड़ रहा हूँ। इनपुट मैसेज में लिख देते हैं दिस वैल्यू कैन नॉट बी 0 और नेगेटिव। ठीक है, तो हम बेसिकली यहाँ पे डेटा एंट्री करने वाले को ये बता रहे हैं कि इस कॉलम एफ में यूनिट प्राइस कभी भी 0 नहीं होगी या नेगेटिव नहीं होगी। मैंने ओके कर दिया, लिख के मैंने ओके कर दिया। अब मैं आता हूँ, यहाँ पे तो डेटा एंटर हुआ है, मैं रो नंबर 22 में आके एंटर करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए उसने मुझे एरर दे दिया। अब ये क्योंकि यहाँ हमने सिर्फ एरर का मैसेज दिखाया है, अब ये मुझे एंट्री करने से नहीं रोकेगा। मैं -50 लिख सकता हूँ, लेकिन
इस कॉलम में मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मैंने इसमें कहा हुआ है कि आप मिनिमम 0 एंटर कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते, तो इसमें उसने नहीं लिख दिया। बट इसमें वो जब भी आप लिखेंगे वो आपको एरर बताएगा जरूर कि आप इस कॉलम में 0 से नीचे नहीं जा सकते, तो ये सॉर्ट ऑफ रिमाइंडर के तौर पे काम करता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा यूजेज जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड है एंड सबसे इंपॉर्टेंट यूजेज इसकी यही है, वो है ड्रॉप डाउन्स। इसको अगर मैं समझाऊं कि ये एक्चुअली है क्या, तो ड्रॉप डाउन बेसिकली यूज होते हैं रेपिटेटिव सॉर्ट ऑफ डेटा को हर बार टाइप करने के बजाय आप ड्रॉप डाउन के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो ज्यादा आसान समझ आएगा, ज्यादा बेहतर समझ आएगा और उसी में हम इसको सीख भी लेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखिएगा आपके सामने ये एक कैटेगरी का कॉलम आ रहा है। इस कैटेगरी में लिखा हुआ है वायरलेस माउस इज इलेक्ट्रॉनिक्स, नोटबुक इज स्टेशनरी, कॉफी मग इज किचनवेयर। तो बेसिकली ये कैटेगरीज आ रही है। अब हम करना ये चाह रहे हैं कि ये जो कैटेगरीज है ये हमें हर बार मैन्युअली टाइप ना करनी पड़े। जब भी कोई आइटम आए, जब भी कोई आइटम नहीं ऐड हो, तो यहाँ एक ड्रॉप डाउन बना आ जाए और वो ड्रॉप डाउन इन चारों कैटेगरीज को दिखा रहा हो और जो रेलेवेंट हो वो हम सेलेक्ट कर ले। इसका फायदा ये होगा कि बार बार टाइप करने से बचत होगी और सेकेंडली एरर के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकते हैं बार बार एंट्री में, तो वो ड्रॉप डाउन से आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होगा, टाइप नहीं करना होगा। तो ये कैसे होगा, पहले हमें यहाँ से यूनिक कैटेगरीज अलग करनी है। यूनिक कैटेगरीज का क्या मतलब है मैं आपको दिखाता हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ आ रही है, फिर ये इलेक्ट्रॉनिक्स दोबारा आ रही है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स तीसरी बार आ रही है। इसी तरह स्टेशनरी भी रिपीट हो रही है, किचन वेयर भी रिपीट हो रहा है। तो पहले हमें यहाँ से यूनिक कैटेगरीज अलग करनी है। तो मैं इस डेटा को उठा के साइड पे ले आया हूँ, मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब इस डेटा में से हम डुप्लीकेट्स रिमूव करेंगे। कैसे, मैं डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन आ रहा है। मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया एंड रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक किया। तो हमें कॉलम एच में डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, तो उसने 6 डुप्लीकेट्स रिमूव कर दिए, 4 यूनिक वैल्यूज रह गई। अब जस्ट ये हमारी कैटेगरीज हैं और इन्हीं की बेस पे हमें ड्रॉप डाउन्स बनाने हैं। तो बनाते हैं। मैंने ये कॉलम डी पूरा सिलेक्ट कर लिया, मैं डेटा वैलिडेशन में गया, फिर डेटा वैलिडेशन में गया, यहां से मैंने एनी वैल्यू के बजाय लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया। इसमें देखिएगा लिस्ट को सिलेक्ट करना है। उसके बाद सोर्स क्या है, सोर्स में आपने वो कॉलम सेलेक्ट करना है या वो रो सेलेक्ट करना है जहां पर आपकी यूनिक वैल्यूज हैं। मैंने ये अभी यूनिक वैल्यूज निकाली थी, इसको सिलेक्ट किया एंड ओके कर दिया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे हर एंट्री के साथ एक एरो बना आ गया है ड्रॉप डाउन। इसमें क्लिक करूंगा तो मैं इसको क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो ये ड्रॉप डाउन बने आ गए। तो आप अगर कैटेगरी चेंज करना चाहें तो कर दें। अब एक नई वैल्यू हम ऐड करते हैं जस्ट फर्दर डिटेल देखने के लिए। एंट्री नंबर 111 एंड हम ऐड करते हैं पेपर, प्रिंटिंग पेपर ऐड करते हैं इसमें। नो, प्रिंटिंग पेपर ऑलरेडी ऐड है, तो हम इसमें प्रिंटर ऐड कर देते हैं। प्रिंटर ऐड कर लेते हैं। प्रिंटर जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में चला गया। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। अगर आप माउस यूज नहीं करना चाहते तो आप इस टैब पे आए, ऑल्ट दबा के डाउनवर्ड एरो अगर आप प्रेस करेंगे तो ये टैब खुल जाएगी और इसको फिर आप डाउनवर्ड एरो से ही सिलेक्ट कर सकते हैं आपने अगर कैटेगरी चेंज करनी है। ये हो गया। अब हमें, आपको याद होगा हमने इस कैटेगरी में भी एक वैलिडेशन लगाई हुई है कि ये वैल्यू 600 से ऊपर नहीं जा सकती, तो वो टेस्ट करके देखते हैं कि वो अभी भी काम कर रही है या नहीं। मैं यहाँ पे 610 एंटर करने की कोशिश करता हूँ, उसने नहीं करने दी। ठीक है, तो ये भी एक वैलिडेशन है। अगेन हम इसकी एंटर करते हैं, एंट्री 400 पे कर देते हैं। अब अगले कॉलम पे भी आपको याद होगा कि हमने एक डेटा वैलिडेशन लगाई थी, वो एरर नहीं था बट वो एक जस्ट रिमाइंडर था कि ये वैल्यू 0 या नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ ये 0 है तो इसका मतलब है हमें ये चेंज करने की जरूरत है, तो मैं इसको 10 कर देता हूँ। तो ये डेटा वैलिडेशन की एक ब्रीफ सी समरी थी। इनको और तरीकों से भी यूज किया जा सकता है, ये ज्यादा एडवांस लेवल पे यूज किए जाते हैं। इसको दूसरे फार्मूलाज के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है। उसकी पे में भी हम फ्यूचर में कभी कोई डिटेल्ड वीडियो बना रहे हो जिसमें हम डेटा वैलिडेशन को सम इफ, वी लुकअप, पिवट टेबल्स उनके साथ यूज करके इस्तेमाल करेंगे।
बट फॉर नाउ ये मोस्ट कॉमन यूज है डेटा वैलिडेशन के, एंड इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आपको मेनली समझ आ जाए कि डेटा वैलिडेशन एक्सेल में काम कैसे करती है। इस वीडियो के हद तक यही था। जस्ट फ्यूचर के प्लान में आपको बता दूं क्विकली कि मेरा प्लान है अनकरीब मैं पावर बीआई की एक सीरीज रिकॉर्ड करवाऊंगा, जिसमें हम पावर बीआई बिल्कुल बेसिक से लेके यानी कि जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि पावर बीआई क्या चीज है, उसको वहां से लेके हम एक एक्सपर्ट लेवल तक लेके जाएंगे, एंड होपफुली आपको उससे फायदा होगा। पावर बीआई जैसा कि आपको पता है कि स्टोरी टेलिंग का टूल है। काफी चीजें उसकी एक्सेल से मिलती हैं, बट हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको बना दूंगा। एंड इस वीडियो के बाद शायद एक डैशबोर्ड में अपलोड करूं। फॉर नाउ वो बना कैसे है वो शायद मैं ना बता पाऊं, बिकॉज वो हम ग्रेजुअली उस लेवल तक जाएंगे तो वो बनाएंगे। बट जस्ट टू शो कि डेटा वैलिडेशन सॉरी स्टोरी टेलिंग से क्या मुराद होती है। तो इसके बाद हम शायद एक दो वीडियोस के बाद कुछ टॉपिक्स और मेरे माइंड में है एक्सेल के, वो मैं उसमें वीडियो बनाने के बाद शायद पावर बीआई की तरफ हम मूव करें, एंड उसमें हम फ्रॉम बिगिनर टू प्रो एक कंप्लीट वीडियो सीरीज बनाएंगे, एंड होपफुली आप सबको उसका फायदा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड आप फ्यूचर की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में और कम्युनिटी में शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, अपना फीडबैक शेयर कीजिए चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू।